सभी प्राइमरी स्कूल हेड, मिडिल हेड, हाई हेड, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स, डीडीओ साहिबान को मेरा नमस्कार। मैं रविंदर कौशिक, असिस्टेंट मैनेजर MIS, एक बार फिर से आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज माननीय निदेशक महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डाटा वेरिफिकेशन टैगिंग ऑन PPP पोर्टल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि डाटा वेरिफिकेशन की जानी है और टैगिंग जो है वो PPP पोर्टल के माध्यम से होगी। अब ये क्या है, ये डाटा वेरिफिकेशन किसका होगा और ये जो टैगिंग है वो किसकी होगी, इसी के बारे में बात करते हैं। तो ये तो मेन जो मुख्य बिंदु है, इसी को लेके आज मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैं वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, आप सभी जो है स्कूल हेड इस कार्य को बड़ी आसानी से कर पाओगे। जो पहला पॉइंट था वो था टैग करना। +1 और +2 के जितने भी विद्यार्थी हमारे पास हैं स्कूल में, उन सभी विद्यार्थियों का डाटा टैगिंग। डाटा टैगिंग किसके लिए? वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करने के लिए उन बच्चों का डाटा जो है वो टैगिंग किया जाना है फैमिली ID से। कोई भी टीचर, कोई भी जो हमारा स्कूल का अध्यापक है, वो MIS पोर्टल को ओपन करेगा। MIS पोर्टल पे ओपन करने के बाद जब अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने अपने ऑप्शन जो है ट्रांसफ़र के भरे थे, उसी प्रकार से आपका जो पुराना MIS होगा जिस पे आप लॉगिन करोगे, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे जब क्लिक करोगे तो वो आपको एक नए पोर्टल पे लेके जाएगा जिसका नाम है वन स्कूल सूट। जैसा कि आपने पहले भी देखा था, जब आपके ट्रांसफ़र हुए थे, वो एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस नए पोर्टल के ऊपर आपको नीचे जो है टैगिंग के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रांसपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा कि उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी। उसी प्रकार से जो डेटा टैगिंग का काम था, उसमें स्कूल के प्रत्येक अध्यापक ने उस गांव के 6 साल से लेकर 18 साल के विद्यार्थियों की जो वेरिफिकेशन है वो करनी है। और वेरिफिकेशन में उसको क्या क्या वेरीफाई करना है? वेरिफिकेशन में अध्यापक को उस विद्यार्थी का आधार कार्ड, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका ऑक्यूपेशन, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये उसको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो इन दोनों चीज़ों को लेके मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपना मोबाइल साइड में रख के और स्टेप टू स्टेप जो है ये ऑप्शन मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, और इसके माध्यम से आप अपना पूरा जो काम है वो कर सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो कि +1 और +2 के स्टूडेंट्स के लिए होती है, उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले अध्यापक अपना MIS पोर्टल जो है वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के लिए उसको अपनी ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जो हम पहले से करते आए हैं, प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट, उसमें अपडेट एंड प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको ये वन स्कूल सूट के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये नीचे आपको ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, माई पॉइंट, उसके बाद गेस्ट टीचर प्रेफरेंस लॉग, ये अलग अलग ऑप्शंस के सबसे नीचे आपको एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वही वन सूट ऐप है जिसके माध्यम से आपने अपना ट्रांसफ़र प्रेफरेंस भी भरे थे। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर, आपको एक नई विंडो, परिवार पहचान पत्र की एक विंडो के ऊपर ये लेके जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है टैग डेटा के ऊपर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट टैगिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपको आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा। स्कूल के नाम के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्लास दिखाई देंगी, क्लास +1 और +2 आपको दिखाई देंगे, या आप ऑल करके भी डेटा को फैच कर सकते हो। ये सारा डेटा आपके सामने होगा। अब इसमें नीचे आपको 2 ऑप्शन और भी दिखाई देंगे, पेंडिंग डेटा और टैग्ड डेटा। तो पेंडिंग डेटा क्या है कि यानी ये वो बच्चे हैं जिनका डेटा आपने अभी तक टैग नहीं किया है, और जब आप टैग कर दोगे तो वो पेंडिंग डेटा से हट जाएगा। ये पूरी लिस्ट है, आप इसको क्लास वाइज भी ओपन कर सकते हो, आप इसको ऑल डेटा करके भी ओपन कर सकते हो। इस लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट का डेटा हमें टैग करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे क्लास में 51 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, अगर एक ही गांव के वो बच्चे हैं और हमें उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो उनको सेलेक्ट ऑल करोगे और
मार्क ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जाके नो कर दोगे कि हमें ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटी है वो नहीं चाहिए और इसको कंफर्म कर दोगे। ये सिर्फ इस केस में करना है कि वो जो विद्यार्थी उसी गांव से आता है। अगर कोई विद्यार्थी दूसरे गांव से आता है और उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की आवश्यकता है स्कूल में आने के लिए और जाने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी इसी प्रकार से सबसे पहले आप उस बच्चे को ढूंढोगे अपनी लिस्ट में कि वो कौन सा बच्चा है। उसके बाद उसके इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे मार्क ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसके अंदर आपको यस करना पड़ेगा कि यस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रिक्वायर्ड है स्टूडेंट को, और उसके बाद इसको आप कंफर्म करोगे। ये मैसेज अपीयर होगा, वन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स कि आपका वो बच्चा टैग्ड हो चुका है जिसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत है। जिसको नहीं है उसको आप टैग में नो कर दोगे कि भाई हमारे इन बाकी के विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये जो टैगिंग है, ये आप कुछ ही मिनटों में ये काम आप पूरा कर सकते हो। बार बार जो है दिशा निर्देश डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो मेरा सभी डीडीओ से अनुरोध है कि इस काम को नेक्स्ट वीक आप जो है वो पूरा करा दो। और बड़ा आसान सा काम है। इसमें आपको फिर टैग जो डेटा है जो आपने टैग किए हैं स्टूडेंट में, जो भी ऑप्शन आपने डाला है कि उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए तो आप ठीक है यस करोगे, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आप नो करोगे। पेंडिंग डेटा में आपको दिखाई देंगे अगर कोई स्टूडेंट आपके स्कूल का पेंडिंग है, रह गया है, जिसका आपने अपडेट नहीं किया डेटा, वो दिखाई देगा। टैग डेटा में आपको वो स्टूडेंट दिखाई देंगे जिसका डेटा आपने टैग्ड कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।